नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे राजस्थान के कोटा की रियलिटी। तो राजस्थान का छोटा सा शहर कोटा पूरे देश में आईआईटी और नीट की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी का गढ़ बन चुका है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए यहाँ आते हैं। स्टूडेंट्स की ज़्यादा संख्या के साथ यहाँ पर कोटा का जो कोचिंग बिजनेस है वो भी कई हज़ार करोड़ रुपए में पहुँच गया है। लेकिन कोटा का कोचिंग हब आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि यहाँ बीते साल 2023 में अब तक लगभग 23 स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं। आज यहाँ पर कुल मिलाकर छोटे और बड़े 150 से ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स हैं जो नीट और जेईई की प्रिपरेशन कराते हैं। कोटा का कोचिंग बिजनेस हर साल लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे सिटी की जो इकोनॉमी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। तो आज हम जानेंगे कि कोटा का बिजनेस कितना बड़ा है और इससे गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलता है, और यहाँ पर बुक्स का मार्केट कितना बड़ा है, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, और जो यहाँ पर स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं उनके सुसाइड करने का क्या कारण है, और भी कुछ पॉइंट्स हैं उन पर भी आज हम चर्चा करेंगे। नंबर फर्स्ट, कोटा में कितने स्टूडेंट्स कोचिंग के लिए आते हैं। तो कोटा में मंथ जुलाई से लेकर मंथ जनवरी तक 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यह कोचिंग के लिए पीक सीज़न होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स की वजह से सिटी कोटा में प्रॉपर पॉपुलेशन 14.7 लाख में कोटा के स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करने जाते हैं वो 12% का इजाफा कर देते हैं। ये स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे स्टेट से आते हैं। नंबर सेकंड, कोटा में स्टूडेंट्स के रहने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो कोटा में जो रजिस्टर्ड हॉस्टल की जो संख्या है वो 2500 से ज़्यादा है। यहाँ पर इनमें टोटल 1,20,000 स्टूडेंट्स रहते हैं और खाने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 7,000 से 30,000 रुपीज़ तक पे करते हैं। 80% स्टूडेंट्स के पास यहाँ पर खुद का रेंट का लिया हुआ एक पर्सनल रूम है, क्योंकि स्टूडेंट्स को स्टडी करते वक्त कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, इसलिए हर एक स्टूडेंट अपना एक रेंट पर पर्सनल रूम ज़रूर लेता है। तो नंबर थर्ड आता है कि कोटा में बुक्स का कितना बड़ा मार्केट है। तो कोटा कोचिंग का हब है, तो यहाँ पर बुक्स के लिए भी काफ़ी बड़ा मार्केट है। तो यहाँ पर हर साल 50 लाख बुक्स बाय की जाती हैं और हर स्टूडेंट्स का जो बुक्स पर और स्टेशनरी पर खर्च आता है वो 8 से 10 हज़ार रुपये तक होता है। तो यहाँ पर हर साल लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए का बुक्स का बिजनेस होता है। तो 4 से 5 लाख पेरेंट्स ईयरली अपने बच्चों को देखने के लिए और उनसे मिलने के लिए जाते हैं। तो ये यहाँ की ट्रैवल इंडस्ट्री में 100 करोड़ रुपए का योगदान करते हैं। नंबर फोर्थ आता है कि कोटा में यूनिफॉर्म का कितना बड़ा बिजनेस है। तो जब कोई भी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाता है तो उसको यूनिफॉर्म की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हर साल लगभग 6 लाख यूनिफॉर्म सेल होती हैं, जिनकी कॉस्ट 500 से 600 रुपये होती है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी ज़्यादातर टीनेजर हैं, तो वो फैशनेबल क्लोथ्स भी खरीदते हैं। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म के लिए जो स्टूडेंट्स पे करते हैं वो लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए तक होता है। तो नंबर फिफ्थ आता है कि खाने पर कितना खर्च करते हैं कोटा के स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हॉस्टल से अलग रेंट पर रहने वाले स्टूडेंट्स हर साल 40 से 50 हज़ार रुपये खाने पर खर्च करते हैं। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो रिक्शा, वैन और बसें इतनी महंगी नहीं हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए डेली 30 से 50 रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। इसके बावजूद यहाँ पर जो कोटा के स्टूडेंट्स हैं वो हर साल 20,000 साइकिल्स खरीदते हैं। तो नंबर 6 आता है कि कोटा में कोचिंग का कितना बड़ा बिजनेस है। तो कोटा में कोचिंग का बिजनेस 5,000 करोड़ रुपए का है पर ईयर का। यहाँ पर कोचिंग के 6 बड़े सेंटर्स हैं, जिसमें से हर एक में 5,000 से ज़्यादा फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर बहुत सारे छोटे कोचिंग सेंटर्स भी हैं, जिसमें हमने पहले बात की थी। यहाँ की जो पर ईयर फीस है वो 40,000 से 1,50,000 रुपये तक है। इन कोचिंग सेंटर से 2 लाख से ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो डायरेक्टली और 1,50,000 से ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो इनडायरेक्टली पैदा होती हैं। अब बात करें टैक्स की, तो गवर्नमेंट को इन कोचिंग सेंटर्स से लगभग 700 करोड़ रुपए का टैक्स पर ईयर मिलता है। नंबर 7, कोटा के कोचिंग सेंटर्स में टीचर्स की कितनी सैलरी है। कुछ 20 से 30 स्टार टीचर्स हैं, उनकी 1 करोड़ से ज़्यादा सैलरी है पर ईयर। सबसे ज़्यादा जो हाई पैकेज है वो 2 करोड़ रुपए का है।
कोचिंग सेंटर्स में 4000 से 5000 टीचर्स के लिए पर ईयर 8 लाख रुपए तक का पैकेज है, यानी 67,000 पर मंथ। यहाँ पर 10% जो टीचर्स हैं वो IITians हैं। तो अब हम जानते हैं कि कोटा में कोचिंग की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। तो कोटा में JK सिंथेटिक्स फैक्ट्री में हेल्पर इंजीनियर BK बंसल को मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम की बीमारी के कारण 1991 में 1991 में अपनी जॉब से रिटायरमेंट लेना पड़ा। जॉब के दौरान ये घर पर नॉर्मली पढ़ाया भी करते थे। उसके बाद जब इन्होंने जॉब से रिटायरमेंट ले लिया, उसके बाद इन्होंने छोटे स्तर पर बंसल क्लासेस की शुरुआत की और पहले ही साल मतलब 1991 में 10 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन IIT और JEE में हो गया। उसके बाद अगले ही साल 1992 में 50 स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन IIT और JEE में हुआ। तो ऐसे कोटा में कोचिंग की शुरुआत हुई। तो हम जानते हैं कि जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उनके सुसाइड के पीछे का क्या कारण है। तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि जो नीट की और IIT की जो प्रिपरेशन करना होती है वो लगभग 12th के बाद ही स्टूडेंट करता है, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को 13 से 14 की एज में ही प्रिपरेशन करने के लिए भेज देते हैं, स्कूल पूरा होते हुए बिना उसको प्रिपरेशन करने के लिए भेज देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है उसका माइंड जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। तो स्टूडेंट का माइंड जब क्लियर नहीं होता है तो स्टूडेंट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो पाता है। तो ये भी बड़ा कारण है कि स्टूडेंट को कम एज में कंपटीशन का प्रिपरेशन कराना। और सेकंड इसका कारण है कि सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि जब भी कोई सिलेक्शंस होते हैं, जब एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो वहाँ पर सोशल मीडिया पर रैंक्स काफ़ी वायरल हो जाती हैं। तो ऐसे ही जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं उनकी फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती हैं अंदर से, तो इसलिए ये कदम वो उठाते हैं। और कई एग्जाम्पल भी आपने देखे होंगे कि कोई बच्चा 16 से 17 घंटे पढ़कर भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम किसी को देखें तो कोई 4 से 5 घंटे पढ़कर भी कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम क्लियर कर देता है। तो ये सब माइंड की ग्रोथ और माइंड के फ्रेश रहने पर निर्भर करता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।